नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वह कौन से ग्रह योग हैं जो व्यक्ति को राजनीति में सफलता दिलाते हैं। किन ग्रह योगों की वजह से जातक राजनीति में प्रवेश करता है और मान सम्मान, प्रसिद्धि, कीर्ति अर्जित करता है, विख्यात होता है। कुछ दर्शकों के मैसेज भी आए कि गुरुजी, राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए जो ग्रह योग उत्तरदायी होते हैं उस पर आप वीडियो बनाइए। तो आज आपके सम्मुख यह चर्चा होगी और इस चर्चा में सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म कुंडली के भाव, कि वह कौन से भाव हैं जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम आएंगे वह कौन से ग्रह हैं जो व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में ऊंचा उठाने में जिनकी भूमिका रहती है। इसके बाद वह कौन से ग्रह योग हैं जिन ग्रह योगों की वजह से व्यक्ति राजनीति में जाता है और मान सम्मान अर्जित करता है। इसके बाद ग्रहों के भावों से संबंध। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, यदि मैं जन्म कुंडली की बात करूं तो सबसे पहले आता है लग्न, और लग्न का बलि होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक आवश्यक है। क्योंकि यदि लग्न ही बलि नहीं हुआ, लग्न से विचार क्या किया जाता है, इस पे आते हैं। लग्न से क्या विचार करते हैं? लग्न हमारा स्वास्थ्य, लग्न हमारा मस्तिष्क। अब जातक के मस्तिष्क में ही बल नहीं है, शरीर में ही बल नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, तो वह जातक जीवन में क्या कर पाएगा? तो यह चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात, द्वितीय स्थान यानी वाणी स्थान। राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए वाणी का प्रभावशाली होना, वाणी का ओजस्वी होना परमावश्यक है। इसके बाद आता है तृतीय भाव, पराक्रम स्थान। यहां पराक्रम तो आवश्यक है ही। राजनीतिक जीवन में व्यक्ति का निर्भीक रहना आवश्यक है, निडर होना आवश्यक है, अपनी बात को रखना आवश्यक है बिना डरे। पर इन सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है कि आप अपनी जो बात रख रहे हैं दूसरों के सम्मुख, यानी जनता के सम्मुख, क्योंकि आप अपनी बात जनता के सम्मुख ही रखेंगे ना। तो जब अपनी बात आप जनता के सम्मुख रख रहे हैं तो अपनी बात को आप किस तरीके से रख रहे हैं, इसका विचार तृतीय स्थान से। मान लेते हैं कि आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली है, आपकी वाणी में बड़ी ऊर्जा है, आपकी वाणी बहुत ओजस्वी है, लेकिन कब कहां क्या बोलना है यही आपको नहीं पता, तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद यदि हम आए तो चतुर्थ भाव, जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस। चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है जनता का। अब एक राजनेता बनने के लिए जनता का कितना सहयोग चाहिए यह मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह जनता ही तो है जो किसी व्यक्ति को, राजनीतिक जीवन के किसी व्यक्ति को शून्य से शिखर तक का सफर तय कराती है। तो बिना जनता के सहयोग के, बिना जनता में लोकप्रियता के, बिना जनता में पॉपुलैरिटी के राजनेता बनकर के उच्च पद प्राप्त करना संभव नहीं। जन्म कुंडली का पंचम भाव, जिसे हम बुद्धि स्थान कहते हैं, बुद्धि का बलि होना या बुद्धि का तीक्ष्ण होना बहुत आवश्यक है, और आजकल के समय में तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, यह भी तो जरूरी है। कब चुप रहना है, तो बुद्धि काम करेगी तभी तो व्यक्ति चुप रहेगा। जहां नहीं तो बुद्धि यदि काम नहीं करेगी तो जहां नहीं बोलना है वहां बोल देगा, और जहां बोलना है वहां चुप रहेगा और अपनी किरकिरी कराएगा। यह भी तो होता है। तो पंचम भाव, जन्म कुंडली का नवम भाव, भाग्य भाव। अब भाग्य भाव का बलि होना इसलिए क्योंकि भाग्य के सहयोग के बिना तो हम किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो यह तो राजनीति है जहां पल पल समीकरण बदलते हैं। आज आप हो सकता है मिनिस्टर हैं, कल नहीं रहेंगे। तो यहां भाग्य का एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल हो जाता है। दशम भाव, कर्म भाव। अरे व्यक्ति की पहचान किस चीज से होती है? व्यक्ति जाना किस चीज से जाता है? अपने कर्मों से ना। जिसके कर्म जितने सशक्त होंगे उसका व्यक्तित्व उतना सशक्त होगा। तो यदि कर्म भाव बलि ना हो तो राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त करना थोड़ा बेमानी सा लगता है। तो दशम भाव। इसके बाद आ जाता है जन्म कुंडली का एकादश भाव, आपके कर्मों का लाभ। तो ये तो कुछ भाव थे। अब आ जाते हैं ग्रह पे। अब देखिए, जब पद की बात होती है ना,
जब प्रसिद्धि की बात होती है तो मन में, मस्तिष्क में सिर्फ एक ही ग्रह के विचार आता है और वह है ग्रहों के राजा सूर्य। अवश्य, बिल्कुल निसंदेह, परंतु यहां उनसे पूर्व भी मैं एक ग्रह की चर्चा करना चाहूंगा। उसके बाद हम सूर्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं चर्चा करूंगा राहु की। जी हां, आज वर्तमान परिस्थिति में ज्योतिष शास्त्र देश काल और परिस्थिति पर बड़ा निर्भर करता है। वर्तमान परिस्थिति में राहु की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राहु क्यों? राहु ग्रह है अचानकता के। लाइफ में ना ऑल ऑफ ए सडन जो थिंग्स हैपन होती हैं, अचानक जो चीजें होती हैं, एक्सीडेंटली जो चीजें होती हैं, अच्छी या बुरी दोनों, उनमें राहु का एक बड़ा रोल होता है। राहु जाने जाते हैं रंग को राजा बनाने के लिए और राजा को रंग बनाने के लिए। इनमें राहु की भी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। राहु जाने जाते हैं छल, कपट, प्रपंच और षड्यंत्र के लिए, तो राहु जाने जाते हैं स्ट्रेटजी के लिए। और राजनीति तो देखिए ये सब होता ही है। अब यदि राहु बली हुए तब सफलता की जो प्रतिशत है वो बढ़ जाती है। बली कब होंगे ये बाद में आऊंगा, पहले ग्रहों पे चर्चा कर लेते हैं। सूर्य व्यक्ति के जीवन में कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, कितना पद मिलेगा, समाज में कितना मान सम्मान रहेगा, इसका नियंत्रण ग्रहों के राजा सूर्य के हाथ में है। यदि सूर्य बली हुए यानी राजा खुश हुआ, राजा खुश होता है तो क्या होता है? राजा की कृपा बरसती है। तो यदि सूर्य खुश हुए आप पे तो उनकी कृपा बरतेगी। और सूर्य खुश कब होंगे? तो जो अपनी अच्छी राशि पर होंगे। वो राशियां मैं बाद में बताऊंगा आपको किन राशियों पर। तो सूर्य का भी एक गहरा संबंध। फिर आ जाते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, क्योंकि यदि राजा को अपना राजपाट चलाना है तो उसके इर्द गिर्द उसके सलाहकार, उसके सेनापति, उसका मंत्रिमंडल सब कुछ होना चाहिए। तो ग्रहों में भी ये डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो सेनापति कौन बनता है? जो ऊर्जावान होता है, जो निडर होता है, जो साहसी होता है, जो निर्भीक होता है। तो मंगल का भी बलि होना आवश्यक है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को मंत्री का दर्जा प्राप्त है, यानी अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से किस समस्या का क्या समाधान निकाला जाए, कैसी चीजों को हैंडल किया जाए, यह वह व्यक्ति बहुत अच्छा जानते हैं जिनके गुरु बली होते हैं। और गुरु जिनके बली होते हैं उनका सम्मान का दर्जा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गुरु का सम्मान राजा भी करते हैं। तो गुरु का बली होना, फिर शनि का बली होना, क्योंकि शनि ग्रहों में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यदि शनि बली हुए तो भी व्यक्ति का राजनीतिक जीवन में तरक्की करना तय होता है, यदि बाकी ग्रह भी सहयोग करें। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने भाव बता दिए, मैंने ग्रह बता दिए, ग्रह बली कब समझें? अब इस पर हम आते हैं। इसके बाद उन योगों पर चर्चा करेंगे जो ग्रह योग सफल बनाते हैं। तो देखिए, ग्रह यदि अपनी मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण के हो, इवन हमें D9 और D10 चार्ट भी देखना है। नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, दशमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, तब ग्रह बली माने जाते हैं। इसमें भी विशेष बली जब उच्च के हों, मूल त्रिकोण के हों, स्वराशि का। और यदि अपने भाव को वो यदि दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत सारे ग्रहों की 7 दृष्टियां हैं, कुछ ग्रहों की अतिरिक्त दृष्टियां भी हैं, जैसे गुरु, शनि, मंगल, इनकी। तो यदि उन दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं तो भाव भी बली हो जाता है। अब एक एक करके चर्चा करते हैं कि किन ग्रहों का किन भावों से संबंध बनने पर यह योग मुखरित होता है। तो राहु, सभी विद्वानों ने एक मत से माना है कि यदि राहु जन्म कुंडली के तीसरे भाव, छठवें भाव, दशम भाव और एकादश भाव में हो तो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने की और राजनीति में उच्च सफलता, भारी सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहां यदि राहु कर्क राशि पर, मिथुन राशि पर, वृषभ राशि पर
कन्या राशि पर और मीन राशि पर हो तो यह संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें भी यदि मिथुन, कर्क और कन्या पर हो तो अति उत्तम। सूर्य का संबंध यदि भाग्य भाव से, दशम भाव से और एकादश भाव से बने तो व्यक्ति का राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। यदि मंगल का संबंध तीसरे, छठे, 10वें, 11वें से बने, शनि यदि दशम भाव में हो अपनी स्वराशि पर तो भी यह बहुत ज्यादा संभावना होती है व्यक्ति या तो राजनीति में प्रवेश करेगा। बाकी के योग यदि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो ऐसे व्यक्ति किंग मेकर की भूमिका भी निभाते हुए दिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कुछ विशिष्ट ग्रह योगों पर। देखिए, यदि मैं ग्रह युति की बात करूं, क्योंकि ग्रह योग बनेंगे जब ग्रहों की युति होगी और कुछ विशेष परिस्थितियां, तो जन्म कुंडली में यदि दशम भाव में सूर्य, बुध और राहु स्थित हो कन्या राशि पर तो यह बहुत ही सुंदर योग है राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए। क्यों है, इसके पीछे का कारण सुनिए। देखिए, यह योग कन्या राशि पर एक धनु लग्न की ही कुंडली में बनेगा। अब धनु लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य क्या होते हैं? सूर्य होते हैं भाग्येश। भाग्येश स्थित कहां है? दशम भाव में। किसके साथ स्थित है? तो बुध के साथ स्थित है। बुध उच्च के हैं और बुध सप्तमेश भी है। और यह सूत्र है कि यदि सप्तमेश उच्च के होकर के दशम भाव में बैठे हैं नौमेश के साथ, और यदि वहां राहु भी स्थित है, राहु कन्या राशि पर बलिव होते हैं, तो यह राजनीतिक जीवन में भारी सफलता प्रदत्त होती है। जन्म कुंडली में यदि पंचमेश और दशमेश की युति हो दशम भाव में, या फिर पंचमेश और दशमेश का परिवर्तन हो, तो यह भी राजनीति में बड़ी ही भारी सफलता प्रदान करता है। ठीक उसी तरीके से यदि नौमेश और दशमेश नवम भाव में स्थित हो जाए तो व्यक्ति राजनीति में अच्छा करता है। नौमेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन हो तो व्यक्ति राजनीति में अच्छा करता है। दशम भाव में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा हो और राहु की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति राजनीति में अच्छा करता है। चतुर्थ भाव, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जो जनता भाव को दर्शाता है, चतुर्थेश और नौमेश का स्थान परिवर्तन हो, चतुर्थेश और नौमेश की युति केंद्र में हो अथवा भाग्य भाव में हो तो व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त करता है और काफी ऊंचा उठता है। यदि व्यक्ति का लग्न स्वामी बलि हो, मैं बता चुका हूं, चंद्र राशि भी बलवान हो और ये ग्रह योग हो तो व्यक्ति बहुत ही उच्च सफलता प्राप्त करता है। यदि जन्म कुंडली में एकादश भाव में राहु मजबूत स्थिति में हो, सूर्य और बुध के साथ हो, तो भी व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। यहां एक और भाव है पंचम भाव। पंचम भाव में भी यदि राहु अपनी शुभ राशि में हो तो भी राजनीति में अच्छी सफलता दिलाते हैं। यदि बाकी के ग्रह सहयोग ना करें, व्यक्ति को पद ना मिले, तो भी व्यक्ति अपनी स्ट्रेटेजी के लिए जाना जाता है। समीकरण को कैसे कब बदलना है, कब क्या समीकरण बिठाना है, कब कौन सा दाव पेच लगाना है, यह पंचम राहु वाले व्यक्ति बहुत अच्छा जानते हैं। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में यदि गजकेसरी योग बने, महाभाग्य योग बने, पंच महापुरुष योग बने, जितने ज्यादा राजयोग बनेंगे सफलता का जो प्रतिशत है और जो स्तर है व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का वह उतना ही उन्नत होता है। अच्छा, अब बहुत लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि गुरुजी हमारे जन्म कुंडली में कुछ योग हैं राजनीति से संबंधित और हमें दिलचस्पी भी है, हमें बड़ी रुचि भी है कि हम राजनीति में प्रवेश करें, परंतु हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, या हम कब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में आएंगे। कि कई लोग लोकल स्तर पर राजनीति करते हैं, कई राज्य स्तरीय राजनीति में सक्रिय होते हैं, कई राष्ट्रीय राजनीति में, और जो बहुत ऊंचा उठ जाते हैं वह तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने पहचाने जाते हैं। तो देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में योग हैं तो आप अपने ग्रहों की महादशा का क्रम देखिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि महादशा का क्रम भी बड़ा डिसाइडिंग होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे योग बना रहे हैं, कुछ ग्रहों से राजयोग बन रहा है, पर सही समय पर उनकी महादशा नहीं आ रही है, तो देखिए आप क्वालिटी तो सब कुछ होगा, सारे गुण होंगे आप में, आप अच्छे वक्ता होंगे, सबको लेकर के चलेंगे, लीडरशिप क्वालिटी आप में अच्छी होगी, नेतृत्व के गुणों से आप परिपूर्ण होंगे। लेकिन आप
का जो स्तर है अभी उस स्तर का यदि नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वो महादशाओं का सहयोग नहीं है ना। हो सकता है आप लोकल राजनीति में ही सक्रिय रह जाए, पर यदि महादशा का सहयोग आपको मिल गया, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यदि दशम भाव में ये जो मैंने स्थितियां बताई सूर्य बुध राहु की, अब आपकी राहु की महादशा आ गई तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अब यहां पर जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो सुटेबल है आपको समझाने के लिए, ये अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का है। यदि आप मोदी जी की जन्म कुंडली देखेंगे तो उनकी जन्म कुंडली में जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं, उन ग्रहों की महादशा कब, जब उन ग्रहों की महादशा आई उसके बाद ही मोदी जी अपने जीवन काल में ऊंचा उठे। हाँ, सक्रिय थे वो राजनीति में, लेकिन जैसे ही उनके सपोर्टिंग जो उनके ग्रह राजयोग बना रहे उनकी दशा आई, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। शुक्र महादशा के अंतिम चरण में वो मुख्यमंत्री बने। सूर्य महादशा में उनका कार्यकाल उन्नत रहा। चंद्रमा महादशा में तो प्रधानमंत्री बने। तो चंद्रमा महादशा से उनकी जन्म कुंडली में नीचभंग राजयोग बना। तो आप अपनी जन्म कुंडली देखें और देखिए क्या ये ग्रह योग है, क्या महादशाओं का सहयोग मिल रहा है, और यदि परिस्थितियां हैं तो निसंदेह आप अपने जीवन काल में राजनीति में सफलता प्राप्त करेंगे, और यदि ईश्वर की कृपा हुई तो आप राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचेंगे। तमाम दर्शकों को मेरी शुभकामना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।